अरे काशी की बीच बजरिया में, बजरिया में, अरे कीमत हुई रही बजरिया में, हाँ कीमत हुई रही बजरिया में। ए काशी की बीच नगरिया में, नगरिया में, कीमत हुई रही बजरिया भैया। अरे तीनों प्राणी के पास में ठाड़े, और अरे विश्वामित्र बोले नगरिया में, नगरिया में भैया कीमत हुई रही बजरिया में। आज इस तरह आवाज लगा रहे हैं। एकदम से एक कल्लू नाम का मेहतर आया काशी से, ब्राह्मण तारा रानी, और कालू मेहतर ने कहा ये जो हट्टा कट्टा ये पहलवान है, जवान है, इसका मोल कितना है? तो विश्वामित्र ने कहा इसका 20 बार सोना है। कालू मेहतर ने तुरंत ही 20 बार सोना दिया और राजा हरिश्चंद्र को ले लिया। इधर भक्तों दोनों प्राणी रह गए। एक पंडितानी आई और उन्होंने मैया तारा को ले लिया और रोहित कुमार को भी ले लिया। 40 बार सोना दिया। आज तीनों प्राणी बिक गए। जब बिके हैं आज बिछुड़ रहे हैं, तो मैया रानी तारा कहने लगी महाराज आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, आपका बेटा भी इतना दुखी है। बेटा रोहित कुमार आज अपने पिता के हाथ को पकड़ लेता है। कहने लगा पिताजी आप कब मिलोगे? हे पिताजी आप के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और वही राजा हरिश्चंद्र को छोड़ करके जब चले गए, रानी अपने पंडित जी के घर पे आ गईं, काम काज करती हैं। इधर भक्तों राजा के लिए वही कल्लू मेहतर हुक्म करता है। अरे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाम था हरिश्चंद्र, लेकिन वो कल्लू एक हरिया के नाम से पुकारने लगा। देखिए भक्तों समय की मार, कहां राजा हरिश्चंद्र और कहां मेहतर के घर पे घड़ा भर रहे हैं हरिया के नाम से। हरिश्चंद्र के लिए भोजन भिजवाते हैं, तो हरिश्चंद्र को भोजन विश्वामित्र करने नहीं देते हैं। कहीं किसी के रूप में आ जाते हैं, कहीं भिखारी के रूप में आकर के और सारा भोजन खा जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र बहुत थक गए थे। इधर जल भरने के लिए राजा हरिश्चंद्र चले, तो गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और जल में घुस गए, और जल में घुस करके
और अपनी मटकी को उठाने लगे तो मटकी उठी नहीं। आज राजा हरिश्चंद्र अपने मन में सोचने लगे, हे प्रभु ये तेरी कैसी लीला है। इधर तारा रानी भी उस नदी पर आ जाती हैं। रानी राजा को पहचान लेती हैं, लेकिन दोनों बोलते नहीं हैं। जब राजा पर घड़ा नहीं उठवाया तो अपनी रानी से राजा बोले, हे तारा, अरे रानी उठवाई दे गगरिया मेरी, अरे जल की भरी। रानी उठवाई दे गगरिया मेरी, जल की भरी। रानी थोड़ा सहारा दे दो। ओ रानी उठवाई दे गगरिया मेरी, जल की भरी। रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी, जल की भरी। आज बोले हैं राजा, ने कथोड़ो सो हाथ लगाई दे। और सात परे की रानी निभाए दे। और अरे मैंने आज तो रानी तो से अर्ज करी। रानी उठवाई दे गगरिया मेरी, जल की भरी। हे रानी, अरे भूलू नाए सान तुम्हारो। अरे भूलू नाए सान तुम्हारो। और मुँह पे चलो न जाए रानी, मुँह पे डगर चली। ए रानी उठवाई दे गगरिया मेरी, जल की भरी। और रानी कहने लगी, महाराज अरे मैं ब्राह्मणी के घर में रहती। अरे मैं ब्राह्मणी के घर में रहती। और तुम नीच भंगी घर नीर भरी। ए रानी उठवाई दे गगरिया मेरी, जल की भरी। आज हेलो, आज वही रानी कहने लगी, महाराज अगर मैं तुम्हारी जल की गागर उठवाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज ऐसा करो, मैं आपको एक उपाय बता देती हूं।
क्या तुम अंदर जल के घुस जाओ और थोड़ा सा ताकत लगाओ और आपकी गागर उठ जाएगी। आज राजा जैसे ही अंदर गए, जल को उठाया और जैसे ही जल से बाहर निकलने की कोशिश की, एकदम से राजा को पटक लगी। तो महाराज जो गागर थी वो फूट गई। भक्तों, आज गागर जब फूट गई तो राजा वहां से खाली हाथ जब आए हैं मेहतर के यहां, कालू कहने लगा, अरे हरिया, तुझे मैंने जल के लिए भेजा, तुझ पे कोई काम समर के नहीं होता है, जा तेरी ड्यूटी अब मैं मरघट में लगाए देता हूं। वहां से केवल जो भी चिता जले उस पर से कर का टका मांग करके लाना। आज भक्तों, राजा हरिश्चंद्र मरघटिया हो गए। एक डंडा दे दिया और एक कंबल दे दिया और राजा को मरघट में भेज दिया। देखिए भक्तों, वक्त की मार है। कहां राजा हरिश्चंद्र आज मेहतर के घर पे घड़ा भरते हैं और मरघट में जाकर के मरघट की रखवाली करते हैं। समय समय की बात है, समय को परखे ज्ञानी, और एक समय पे धूप पड़ेगी भैया, समय पे बरसे पानी। भक्तों, समय को बदलते देर नहीं लगती है। पल से पल में क्या हो जावे मानव तेरे शरीर का, पता नहीं तकदीर का, भाई पता नहीं तकदीर का। देखिए भक्तों, कितनी अच्छी जिंदगी तीनों प्राणी जी रहे थे, लेकिन एक ब्राह्मण के कारण राजा मेहतर के यहां जल भरता है, मरघटिया बन गया। भक्तों, आज वही मैया तारा ब्राह्मणी के घर में आज काम करती है। ब्राह्मणी आई और तारा से कहने लगी, अरे तारा, ऐसा करो, पूजा का समय हो गया है और लाला को बागों में भेज दो और फूल मंगा लो पूजन के लिए। आज वही मैया तारा आवाज लगाने लगी है, अरे बेटा रोहित। रोहित बच्चों में खेल रहा था, दौड़ करके मैया के पास में आया, कहने लगा, माँ, मैया की गोदी में बैठ गया वो लाला और मैया से कहने लगा, माँ, आपने मुझे क्यों याद किया? तो मैया बोली, हे लाला सुनो। अरे लाला मेरे बागन को, अरे लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे, लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे, लइयो तोड़ के ओ फूला। तोड़ के फूल तुम्हारे बागन में जइयो, अरे लइयो तोड़ के फूल बेटा बागन को जइयो, और जो कहूँ
होए अवार, गेल में रुक मत जइयो रे। तू सुन ले मेरी वाणी और पूजा खंडित होए के रही ऐसे तारा रानी। ए राजा मेरे बागन को तुम जइयो रे, लाला मेरे बागन को। और अरे ले लई छपरिया आज बेटा ने, अरे लाला चलो है बाग के जाए। अरे बीच बाग में बेटा पहुंचो, अरे रो है फूल पे हाथ बढ़ाए। आज राजा बागों में यानी बेटा जो रोहित था वो बागों में पहुंचा और फूल पर जाकर के जैसे ही हाथ बढ़ाया तो वही विश्वामित्र भक्तों एक सर्प का भेष धारण करके उस फूल में बैठ गए। जैसे ही बेटा ने हाथ बढ़ाया वैसे ही उस सर्प ने बेटा की उंगली में डस लिया। आज रोहित पृथ्वी पर गिर गया। इधर विश्वामित्र ने नंगर में जाकर के आवाज लगाई, अरे किसी का बेटा फूल लेने के लिए गया था, उसे काले सर्प ने डस लिया। जिसका बेटा है वो जाकर के वहां से ले आए। आज भक्तों मैया तारा रसोई में भोजन पका रही थी। इधर मैया भोजन बना रही थी। मैया तारा के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, मैया तारा एकदम से कहने लगी, मेरा ही तो बेटा गया था, लाओ मैं जाकर के देखूं कि मेरा बेटा तो नहीं है। आज मैया तारा जैसे ही आगे बढ़ी, ब्राह्मणी ने कह दिया, कहां जा रही हो? तारा बोली, हे मां, मैंने अपना बेटा फूल लेने के लिए भेजा, उसे हमें लगता है किसी काले सर्प ने डस लिया, मैया मुझे जाने दो। ब्राह्मणी कहने लगी, पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा, उसके बाद में तुम यहां से जाओगी। मैया तारा ने जल्दी जल्दी पकवान बनाए, ठाकुर जी का भोग लगाया। देखिए भक्तों, जिस मैया का पूत उस बगिया में चिल्ला रहा हो पीड़ा से, और वो मैया आज रसोई में भोजन बना रही है। और कहा ब्रह्माणी ने, अगर एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से निकल गया तो मेरे ठाकुर जी का भोग खंडित हो जाएगा। आज मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाए और मैया भोग लगा करके और चली हैं। जिस समय भक्तों मैया बागों में भागती हुई आई और कहने लगी, आवाज लगा रही है, बेटा कहां हो? आज मैया कहने लगी, बियाबान जंगल में बीच बाग में जैसे ही घुसी तो मैया को बेटा पृथ्वी पर लेटा है, तड़प रहा है, डलिया किधर गिरी है, फूल कहीं है, और मैया मैया कह के पुकार रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है बेटा रोहित के। मैया ने अपनी गोदी में सर रख लिया बेटा का। मैया आंखों से रो रही है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। कहने लगी, बेटा अरे बेटा बारे सुकुमारे मोर से मैया कहे बोली लाला